पड़ती है, पार्टी उन्हीं को भेजती है। और मैं समझता हूं कि पिछले 15-20 दिनों से ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, इस कदर थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें सुनूं और जो वो कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान रखूं। उनका जो काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाइस पठान साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया। मंच पर उपस्थित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मोहतरम जनाब लुकमान भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लेडीज विंग मुंबई प्रेसिडेंट हमारी बहन रिजवाना ईसा खान साहिबा, एडवोकेट शान इलाही साहब, सुहेल खान साहब, फिरोज नौरंगी साहब, गाविश मोमिन साहब, जनाब नारायण वाघमारे साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके अपने दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का उत्तर मध्य लोकसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मोहतरम जनाब एडवोकेट रमजान चौधरी साहब, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। इलेक्शंस है, देश भर में लोकसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, मुंबई में अपने यहाँ आपके यहाँ 20 मई को पोलिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस लोकसभा में पहली मर्तबा आपके यहाँ से आपके अपने हरदिल अजीज एडवोकेट रमजान चौधरी को टिकट देकर ठहराया है। अब चुनाव है, काफी गर्मा गर्मी का माहौल है, मगर हम इसको एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मानते हैं। हंसी खुशी हम सबको अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि जाए अपनी अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। आपको आज वही संविधान बचाना है, वही डेमोक्रेसी बचानी है। अब सवाल यह आ रहा है कि यहां 3 पार्टियां लड़ रही है। एक तरफ एनडीए है, महायुति, जिसमें भाजपा, दूसरी तरफ आई इंडिया अलायंस की पार्टी है, जिसका महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी है, जिसके उम्मीदवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार साहब, ये तीनों की मिला के एक पार्टी है। हम ना तो ये एनडीए का हिस्सा है, ना ही हम ये महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। हम अकेले लड़ रहे हैं, सिर्फ आपकी दुआओं के सहारे, आपके मोहब्बतों के सहारे, और सबसे बड़ा सहारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सहारे पे हम लड़ रहे हैं बस। अब काफी लोगों का ये बोलना है, वारिस भाई क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, बीजेपी को हराना है। यहां पर भी काफी मेरे जो दोस्त बुजुर्ग भाई यहाँ मौजूद हैं, अब तमाम के दिल में, दिमाग में, जहन में एक बात उभर रही होगी, क्यों लड़ रहे हैं बीजेपी को हराना। यकीनन बिल्कुल हमारी भी मंशा, हमारा इरादा, हमारी तमन्ना, हमारी दिली आरज़ू में यही है कि किसी भी तरह हम बीजेपी को हराएं और ये तय करें कि इस मर्तबा तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना बने। हमारा भी इरादा यही है। जब से आई इंडिया अलायंस बना, महाविकास आघाड़ी बनी, तब से हमने कहा आइए, ये जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस हैं, सबको हमने कहा आइए साथ में मिलकर, कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहिए, बीजेपी को हराएंगे। सबसे बात की, मगर यकीन मानिए ये अपने घमंड और गुरूर में मगरूर थे। इनको नहीं चाहिए था हमारा साथ, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज्यादा अगर भाजपा को कोई घेरता है, उसकी आंखों में आकर डाल के सवाल करता है, तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। हर चीज पता है, मगर युति में हमको नहीं लेना।
महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की। पिछले 5 साल में उन 48 में सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनॉरिटी मुसलमान का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था, उसका नाम इम्तियाज जलील था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का था। एक ही थे उस वक्त। अब जब आप इतने सेक्टरिज्म की बात करते हो, नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्या है हमारी मंशा, क्या है हमारा इरादा। जब आपको पता है कि औरंगाबाद से मजलिस का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जाहिर सी बात है मजलिस उसको तो खड़ा करेगी, यहां से जीता हुआ है और इस बार भी जीत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको उम्मीदवारी देके खड़ा किया। ये महाविकास अघाड़ी वालों ने एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीतने की कगार पे है, उसके सामने लाके अपना उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। ये लोगों ने, ये महाविकास अघाड़ी, ये उदय ठाकरे, ये कांग्रेस वाले जो आज हम पे तनकीद कर रहे हैं, मैं उनके जवाब देना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। आपने ये किया, हमने कहा ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, जिस तरह हमको अधिकार है उस तरह इनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़िए। हम खामोश रहे, हमने नई कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, जहां मैं खड़े रहकर आज आपके सामने अपना भाषण दे रहा हूं, आपसे मुखातिब हो रहा हूं, यहां का आंकड़ा दिखाता है कि तकरीबन 6 लाख के करीब माइनॉरिटी के वोट्स, 6 लाख के करीब माइनॉरिटी के वोट्स हैं। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, हमारी भी एक सियासती जमात है। हम भी सियासत में हिस्सा लेते हैं। वरना अगर ये हो गया कि बीजेपी लड़ रही है आप मत लड़ो, कांग्रेस लड़ रही है आप मत लड़ो, तो हमको तो घर में बैठ के गोटी खेलना पड़ेगा, काम धंधा सब छोड़ के। सियासती जमात, मगर फिर भी हमने सबर का पैमाना इख्तियार किया। हमने कहा ठीक है, मुंबई से नहीं, आप 48 में पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक किसी मुसलमानों को सीट दे दो। चलिए, आपके इस हलके के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व मिनिस्टर, 40 बरस से ज्यादा अपना खून पसीना कांग्रेस को देने वाले मोहतरम आरिफ खान साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया प्रचार करने से, रिजाइन कर दिया उन्होंने। लोगों ने पूछा क्यों रिजाइन किया, तब उन्होंने यही कहा कि 48 सीटें पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ 6 लाख से ज्यादा आबादी माइनॉरिटी की है, मुसलमानों की है। अगर इस सीट से कोई मुसलमान नहीं खड़ा रहा तो मैं लोगों के बीच में जाके क्या जवाब दूंगा, हम क्या जवाब लेंगे लोगों के सामने जाकर। रिजाइन दे दिया उन्होंने रिजाइन दिया। यकीन मानिए, हमने उनको, आरिफ भाई को कहा, आरिफ भाई आइए हमारे साथ, हम आपको टिकट देते हैं, लड़िए हमारी पार्टी से, जीत जाइए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट को। नहीं आए। अब इस सीट के ऊपर मुख्तलिफ हलकों से, महाराष्ट्र के नहीं देश भर के लोगों के फोन आने लग गए, हमको आने लगे, पार्टी के आला कमान को आने लग गए, तमाम नेताओं को आने लग गए, कह रहे महाविकास अघाड़ी नहीं देगी कोई मुसलमान कैंडिडेट, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं आता है कि कभी देंगे, अगर मजलिस ने भी नहीं दिया तो यकीन मानिए हम हमारा वोट जाके नोटा पे दे देंगे। ये काफी लोगों ने कहा मुझको, बाखुदा मैं आपके सामने यहाँ पर कह के छाती ठोक के ये बात बोल रहा हूं मैं आपको। नोटा को वोट देने की बात आ गई थी, यहाँ की आवाम ने ठान लिया था कि नहीं देंगे, हम नाराज है कांग्रेस से, हम नाराज है उद्धव ठाकरे से, हम हमारा कीमती वोट कहीं पर नहीं देंगे, जाके नोटा के बटन को दबा देंगे। बहुत विचार किया हमने। विचार विमर्श करने के बाद पार्टी के जिम्मेदारों ने यह फैसला लिया कि ठीक है, अगर पब्लिक की यही नीयत है, पब्लिक की ये मंशा है और यहाँ की आवाम ये चाहती है कि कोई माइनॉरिटी वाला यहां से खड़ा उनकी नुमाइंदगी करे, तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लड़ेंगे। सारे ऑप्शन हमने इनके लिए खाली रखे थे, मगर हमको कहीं जगह नहीं दिया। लिहाजा लास्ट दिन जो फॉर्म भरने का था,
लास्ट दिन तक हम रुके। उसके बाद मुझे पार्टी से फोन आ गया, वारिस भाई जाइए एडवोकेट रमजान चौधरी साहब का फॉर्म भरिए, इंशाअल्लाह ताला मजलिस का उम्मीदवार मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वो रहेगा और जीतेगा वो इंशाअल्लाह। पूरा इनको हमने इतना टाइम दिया, हर चीज से हम इंतजार किए, मगर इनके कान में जू नहीं लगी। घमंड गुरूर में है ना, छोटी पार्टी है, कैसा हराएंगे। अरे यही बोलते थे हमको 2019 में जब हम औरंगाबाद में लड़े, अरे कैसा हराएगा, 4 टर्म का एमपी बैठा है शिवसेना और बीजेपी का। मगर यकीन मानो इसी तरह आवाम ने मुत्तहिदा तौर से एक होकर वोट दिया और औरंगाबाद इतिहास रचा और 4 टर्म के सिटिंग बीजेपी और सेना का जो एमपी था उसको उखाड़ के हरा के फेंक दिया और मजलिस ने अपना परचम गाड़ा हुआ। ये ताकत है मजलिस, हम जीत गए। और यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला इस मर्तबा भी मौजिजा कर दिखाएगा और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से रमजान चौधरी जीत के लोकसभा में जाएगा। हमको उस पर यकीन है, हमको आवाम की मोहब्बत के ऊपर यकीन है कि आप हमको अपनी दुआओं से अपनी फोटो से नवाजोगे और रमजान साहब को जिताओगे। वकील आदमी है ना, इनकी तरह हमने किसी खिचड़ी चोर को नहीं दे दिया टिकट। इन्हीं के नेता ने बोला, मैं नहीं बोलता, निरुपम ने बोला कि ऐसी सेना ने कैंडिडेट नहीं मिला तो उसने कोविड काल में जिसे खिचड़ी का विवाद करके खिचड़ी चोर को टिकट दिया। मैंने नहीं बोला, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कांग्रेस एंटी मुसलमान पार्टी नहीं का कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन लोगों को। क्या हिसाब से हमको आप बोल रहे हो कि हम बीटी में क्या हम भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना, हम भी हमारे नुमाइंदों को नहीं जिताना। अरे तो लोकसभा में आवाज कौन उठाएगा, तो हमारे ऊपर कुछ हो गया तो हम उठाएंगे आवाज, हमारे उम्मीदवार उठाएंगे आवाज। आपके साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को कालिया बको, अपनी राजनीति चमकाओ, यही गारंटी है उनकी। हर आए दिन हमारे हिजाब से नफरत, हमारे खाने से नफरत। अगर किसी मुसलमान ने 2 मिनट रस्ते के ऊपर नमाज पढ़ लिया तो लात मारी। अगर शक की बुनियाद के ऊपर कोई मुसलमान इनके हत्या चढ़ गया तो उसको गाय के गोश्त के नाम की बात की जाती है। तमाम मुद्दे जो मसले मसाइल है, इनसे लड़ना है ना। और कौन लड़ता है? ये खामोश जीत के खामोश उनके भैरों को भेज दिया मुसलमान। अगर इस तमाम मसले मसाइल के ऊपर अगर कोई लड़ता है बीजेपी के साथ, वो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। और आज उनके उम्मीदवार आपके बीच में हर वक्त जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है, तो क्या हमारा फराइज नहीं बनता हम भी उसके उम्मीदवार को वोट दें और कैसे इस हल्के से भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिला, ये बात नहीं। बीजेपी ने एक उम्मीदवार को इंपोर्ट करके बनाया जलगांव से, वकील है, ठीक है, सजा दिए, सजा दिलाई है, ठीक है, जज तो नहीं है ना। मैं तो जज का बेटा हूं, मेरे पिता भी जज थे, नारकोटिक्स के जज थे। किसी ने गुनाह किया तो कन्विक्शन दे दिया, तो अगर यही मापदंड है कि उसने सजा दिलाई तो उससे ज्यादा अधिकार तो मेरा बनता है। मेरे फादर ने नारकोटिक्स को खत्म करके रख दिया मुंबई के अंदर। भाई मेरे उम्मीदवार को वोट दो ना। फिर बात ये होती है कि हमारा काम कौन करेगा, हवा में उड़ने वाले नहीं, जमीन में रहने वाला आदमी। क्या पता है भाजपा के निकम साहब को चांदीवली में किस चीज की जरूरत है, साकिना में किस चीज की जरूरत है, बांद्रा ईस्ट में क्या कमी है, कुर्ला ईस्ट में क्या चाहिए, कुर्ला वेस्ट में क्या चाहिए, कुछ नहीं पता है। जलगांव से आते कोर्ट से चले गए। मगर
400 पार 400 पार कुछ नहीं होने वाला है। 3 चुनाव के चरण हुए, 150 के वादे हो गए इन लोगों के, समझ लो। उसी तरफ महाविकास आघाड़ी, अरे हम लड़ेंगे, हम हराएंगे। अरे हराओ ना, हम तो चाहते हैं बीजेपी हारे। मुल्क में, देश में, भारत देश में 543 लोकसभा की सीटें, हम तो बस ये 5-6 चुनिंदा सीटों पर लड़ रहे हैं पूरे भारत देश में। जाओ 550, 540 सारी की सारी सीट पे हरा दो बीजेपी को, हम तो चाहते हैं हराओ ना। मगर हम मुख्तलिफ सीटों के ऊपर खड़े हैं तो हम पे इल्जाम, कटुआ फटुआ नहीं, कटुआ आप लोग हो, हम नहीं है। हम तो हक की लड़ाई लड़ने आए, हम तो इनको इंसाफ दिलाने आए। हम तो चाहते हैं कि इनमें से भी एक इंसान खड़ा हो, लीडरशिप तैयार करे, लोकसभा में जाए, आपकी आवाज बने, इनकी तरह गूंगा बहरा उनके ना बैठे। हम तो ये चाहते हैं। और यकीन मानो, पिछला चुनाव ये लड़े थे ना आपके सामने, आपने देखा था, ये जो अलग अलग घूम रहे, एक साथ घूम रहे थे एक ही बस के अंदर, बीजेपी शिवसेना एक ही साथ घूम के वोट मांग रहे थे। बाद में क्या हुआ, कुर्सी की लड़ाई में दोनों अलग। अरे कुर्सी आपके लिए सब कुछ है, ईमान धर्म दीन कुछ है कि नहीं? लोगों ने आपको वोट दिया था, ईमानदारी के साथ आप लोग टिकटों के अंदर खंजर भोग के चले गए। वहां कितनी जगह कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए, सिर्फ इसलिए नहीं हमने, अब हमको कुर्सी की लालच आ गई, अब हमको नहीं चाहिए। मगर मजलिस का कौन गया बताओ मुझे? आपके बीच में थी है, ता कयामत तक रहेगी मजलिस, याद रखना ये बात भी। हम हार से डरते नहीं है। देखो, जीत और हार इसका फैसला